भैंस की तरह दिखती है, भैंस की तरह घूम रही है, भैंस की तरह दिखती है, भैंस की तरह घूम रही है। लेकिन एक लड़की आके इस महाकुंभ में बाबा को ढोंगी बताई और बाबा से पैसे का हिसाब ले रही आके, मतलब इंसानियत नाम का चीज नहीं, ह्यूमैनिटी उसके अंदर खत्म और बिल्कुल संस्कार नहीं है। वो खुद फ्रॉड किस्म की लड़की है, मोटी भैंस की तरह घूम रही है और वो हमारे बाबा का सवाल उठा रही है और वीडियो बनाकर वायरल होने के लिए वो लड़की उसको वीडियो पोस्ट कर दी है। अच्छा। बदतमीज लड़की दिख तो जाए और कहा गई हूँ। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से हाँ। उसके माता पिता को हम कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी को संस्कार दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। घर में रखिए। अगर संस्कार नहीं है तो घर में रखिए, बाहर उड़ेगी तो उसका पंख काट दिया जाएगा। लड़की वीडियो बना रही थी वायरल होने के लिए, तो लड़की को आज इतना भर भर के गाली मिल रहा है और जितना बददुआ मिल रहा है, वो लड़की चैन से नहीं रहेगी अगर आके बाबा से नहीं माफी मांगी। आपके उसने ऐसा क्या बोला था बाबा जी आपको जब आपके आंखों से आंसू आ गए, क्या कहा था उसने? कि मतलब इनके पोती के उम्र की वो लड़की है और आके वीडियो बना के भैंस की तरह दिखती है और वो लड़की एक सन्यासी पर सवाल कर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज की एक्सक्लूसिव महाकुंभ के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड महाकुंभ के इस पावन अवसर पे एक ऐसे बाबा जी आज हमें मिले हैं जो कांटे पे एक्चुअल में लेटे हुए हैं। मतलब दिस इज सो सरप्राइजिंग कि जिस कांटे अगर हमें लग जाए, मतलब मैंने एक्चुअल में टेस्ट करके देखा है कि ये कांटा बिल्कुल असली है और ये कांटा एक्चुअल में बहुत चुभने वाला कांटा है। इसे क्या बबूल का कांटा कहते हैं? बबूल, हाँ, बबूल का कांटा है जो पैर में अगर हल जाता है तो घाव हो जाता है और घाव हो जाता है। वो दर्द इतना दायक कि बड़ा बड़ा तो डॉक्टर से सलाह लेकर ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये बबूल का कांटा, ये बबूल का कांटा है और विषैला कांटा होता है। विषैला? अच्छा, मैंने यहाँ पे लगाया, कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं, मतलब ये ब्लड निकलेगा अंदर, अगर टूट जाएगा तो तब जाके ये विषैला हो जाता है और अंदर रह जाए थोड़ा। तो मतलब यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं कि ये कांटा बहुत ही ज्यादा पॉइजनस कांटा है और इस कांटे को अगर वो आपके पैरों में या किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर लग जाए तो ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाती है। और ये बाबा जी इस कांटे के ऊपर लेटे हुए हैं। आई मीन इससे बड़ी ब्लेसिंग है, उससे बड़ी मतलब प्रूफ देने की तो जरूरत नहीं है आई थिंक और किसी चीज को। बाबा जी कितने टाइम से ऐसे लेटे? बाबा यहाँ तो इनका 20 दिन हो गया, ऐसे ये 40 वर्षों से बाबा यही कांटा पे लेट के तपस्या कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय, हमारे प्रदेश के बाबा हैं, बिहार के कांटा वाला बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। बिहार के कांटा वाले के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि कोई भी बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान होता है तो बाबा को बुलाया जाता है, जो महायज्ञ जहाँ लाखों लोग आते हैं। बाबा के लिए एक यज्ञ स्थल बनता है, बाबा के लिए एक मंडप बनता है, बाबा वहाँ पे बैठ के और वहाँ पे तपस्या करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक लड़की आके इस महाकुंभ में बाबा को ढोंगी बताई और बाबा से पैसे का हिसाब ले रही थी। इतनी लड़की, वो बदतमीज लड़की थी। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो लड़की खुद, उसको सनातन का ज्ञान नहीं है और वो लड़की आके मेरे बिहार वाले बाबा पर सवाल कर रही है। वो लड़की आए यहाँ पे, वो लड़की अगर दिख गई यहाँ महाकुंभ में कहीं भी तो उस लड़की पर हम FIR करेंगे। हमारी संस्था क्या किया था उसने? क्या वो लड़की आके मेरे बाबा को ढोंगी और पैसा कर रही थी कि तुम पैसा क्यों वसूल रहे हो, और तुम तराक से मेरे बाबा से बात कर रही थी कि ये कांटा नहीं है, फर्जी कांटा है, ये फर्जी कांटा बोल रही थी। आपको बता दें कि ये क्या फर्जी कांटा है। हमारे बिहार के और इतने लोग हैं और स्वतः से बाबा को पैसा देते हैं। बाबा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कांटा पर 10 मिनट कोई नहीं लेट सकता है। ये ऐसा कांटा है। 10 मिनट क्या? आप 10 मिनट बोल रहे हो ना, हम लोग ये कांटे को छू के एक्चुअल में मतलब छू के हम लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या कितना ये पीड़ादायक तपस्या है। और इस तपस्या को उस लड़की मतलब इतना आके, मतलब इंसानियत नाम का चीज नहीं, ह्यूमैनिटी उसके अंदर खत्म और बिल्कुल संस्कार नहीं है। वो खुद फ्रॉड किस्म की लड़की है, मोटी भैंस की तरह घूम रही है और वो हमारे बाबा के सवाल उठा रही है। तो उस लड़की को आपकी जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि ऐसा अगर किसी ने किया होगा
भीष्म पितामह मैंने प्रतिज्ञा करके वो लेटे थे, इस प्रकार का सब चल रहा है। जय श्री राम सीताराम। तो मैडम हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन में इतनी शक्ति है ना बिल्कुल है। कि यहाँ पे आज देखिए महाकुंभ पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ अमीर गरीब गंगा में स्नान कर रहे हैं। तीनों गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। उस संगम तट पे इतने बड़े सन्यासी हमारे बिहार के कांटों के को सेज बनाकर, कांटों को बिस्तर बनाकर महादेव की प्रतिमा के सामने तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्वी पर उंगली उठाए ऐसा कोई नहीं हो जिसको हम लोग बर्दाश्त कर ले। अगर वो लड़की में इतनी क्षमता है तो आ जाए, अभी उसको मैं पुलिस के हवाले करूंगा और घसीट से। देखिए पुलिस तो बाद में, पहले उनको ये बोलेंगे कि अगर ये फेक काटा है उसने जो बोला है, आप खुद ले आके खुद आके। और फ्रॉड लड़की इतनी है कि वो बाबा को पैसा दे, जो कोई दान दे रहा है, करोड़ों लोग पैसा लूट के ले जा रहा है। बैंक करोड़ों का लोन गायब। यहाँ बाबा को जो 10 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, उस पैसा का वो हिसाब मांग रही है वो लड़की। और वीडियो बनाकर वायरल होने के लिए वो लड़की उसको वीडियो पोस्ट कर दी है। अच्छा। बदतमीज लड़की दिख तो जाए। और कहाँ गई वो? आपके चैनल के माध्यम से उसके माता पिता को हम कहना चाहते हैं कि अपनी बेटी को संस्कार दीजिए, घर में रखिए। अगर संस्कार नहीं है तो घर में रखिए, बाहर उड़ेगी तो उसका पंख काट दिया जाएगा, पंख काट दिया जाएगा। और ये मेरे बाबा पर अगर उंगली आया, मेरे बाबा पर अगर कोई सवाल करेगा तो आके इस तपस्या पर बैठे और करके दिखाइए तपस्या, फिर बात करेगी। ढोंगी लड़की, फ्रॉड लड़की दिख नहीं रही है। हमारी टीम, आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? सुप्रिया। सुप्रिया जी, हमारी टीम कल से खोज रही है। हमारा गुस्सा इसलिए है कि बाबा मेरे उस समय रो रहे थे। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, आप देखिए उस वीडियो को। बाबा को रुला दी वो लड़की, और रुला के और वीडियो बना के बाबा का इमोशन वाला वीडियो ट्वीट कर दी और बाबा को फ्रॉड साबित कर दी और खुद भाग गई है। उसको मेरा टीम खोज रहा है। वो मिले तो, अगर मिल गई ना तो उस लड़की को बताएंगे कि सनातन में ताकत क्या है। आप बिहार का युवा अपने बिहारी बाबा के लिए क्या कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो गुस्सा मैंने देखा वो बिल्कुल जायज़ है। और जैसा आपने बताया कि बाबा जी स्वयं उसने ऐसा तड़पाया कि बाबा जी की आंखों से खुद स्वयं आप बाबा से बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा आपको बताएंगे, बाबा से बात कीजिए। बाबा के आंख से आंसू निकल गया। वो लड़की रुला दी। बाबा अकेले तपस्या कर रहे हैं गंगा तट पे, और बाबा को वीडियो देखे हमारी पूरी टीम पागल हो गई वीडियो देख के। और लड़की, बाबा से बात करें, आप बाबा बताएंगे क्या? बाबा जी प्रणाम। बाबा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसे हैं बाबा जी आप ठीक है? क्या कहें, वो लड़की आ गई मेरे सामने में। बाबा जी उस लड़की के बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? सही है। ठीक है बाबा जी, आपको पीड़ा नहीं हो रही है? मतलब मुझे ऐसा देख के आपको बहुत तकलीफ हो रही है बाबा जी कि आप कितने टाइम से मतलब आपने ये तपस्या की है? सुबह से लेके शाम तक नहीं बाबा जी, मतलब कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? 40 सालों से बाबा जी आप। बाबा जी आपको पीड़ा नहीं होती है? मतलब लगती नहीं है ये कांटे? ईश्वर की महिमा, ये सब कुछ ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा। बाबा जी आप ये सब, बाबा जी हम जान सकते हैं कि आप ये जो तपस्या कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न रहा है? मतलब आपने ये भगवान जी, भोले बाबा का दीना, वो भगवान भोले बाबा ने आपको ये, भोले बाबा का गुरु है, वो गुरु की दीन है, वही गुरु के नाम से चलता हूँ। तो आपने ये जन कल्याण के लिए ये किया है बाबा जी? जन कल्याण के लिए आपने ये किया है? जन कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण, सृष्टि कल्याण के लिए। तो बाबा जी ये आप जब से कर रहे हैं तो इससे मतलब हम लोगों के साथ मतलब क्या इस चीज़ से आप मतलब लोगों को आप ये कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि एक सनातनी बाबा हम सब के लिए तैयार है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं बाबा जी? बाबा जी आप काफ़ी वीक लग रहे हैं बाबा जी, आपने कुछ भोजन किया है? कुछ बोल नहीं सकते। हठ योग होता है मैडम। अच्छा, हठ योग। तो बाबा ने सृष्टि कल्याण के लिए, बिहार और पूरे देश के कल्याण के लिए हठ योग की। मैं कांटों पर और कल्याण, ये है बाबा का। हाँ बाबा जी।
सब कल्याण के लिए होता है। तो ये जन कल्याण के लिए होती है बाबा जी। तो ये घोर तपस्या होती है, काफी घोर तपस्या है बाबा जी ये तो। और कठोर कठोर घोर तपस्या है ये। तो बाबा जी जब आप ये करते हैं तो उससे तो आपको काफी पीड़ा होती होगी। जब आपने फर्स्ट टाइम किया होगा तो काफी आपको पीड़ा हो रही होगी, फिर आप कैसे ये कर पा रहे हैं? प्रभु की महिमा है। हाँ, प्रभु की महिमा है। ये प्रभु की महिमा है जिसकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं बाबा जी। तपस्या है बाबा का। बाबा जी 42 साल हो चुका है, तपस्या है। तो मैं आप हर लोग- साल हम लोग मनाते हैं तपस्या को। ओके। मांग रहे, हाँ। घूम रहे और कुम्भी रहे, हरिद्वार रहे, नासिक रहे, कहीं भी है, हाँ। कोई भी मेला है, वहाँ जाकर हम आसन ग्रहण करते हैं, तपस्या देता हूँ। तो बाबा जी आप रहते कहाँ पे हैं? रहते कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे रहते हैं? यही रहते हैं बांध पे, मंदिर है, मंदिर में रहते हैं। टेंट का बनाया हुआ है। ओके ओके, तो वहाँ पे आप रहते हैं बाबा जी। और आपकी ये जो स्थिति है और बाबा जी की जो ये हठ योग की जो तपस्या आप जो बोल रहे थे, ये आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ गाइस कि मैं यहाँ पे 2 मिनट जब मैं यहाँ पे बैठ के ये बाबा जी के बारे में इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ तो 1-2 कांटे मुझे भी थोड़े से चुभे हैं जो आई थिंक मुझे लग रहे हैं। तो मैं ये इमेजिन कर पा रही हूँ कि बाबा जी कैसे ये चीज़ कर पा रहे हैं। और इन घोर तपस्याओं के लिए हम जैसे श्रद्धालु जब यहाँ पे महाकुंभ के मेले में आते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद के उनसे अगर आप कुछ भी गुरु के मतलब सेवा में आप कुछ भी उनको देते हैं तो इस बात का जो बतंगड़ बना है और आपने जैसे बताया उस लड़की का, ये बहुत गलत हुआ बाबा जी के साथ। और जस्टिस सच में बाबा जी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल हमारा बाबा तो इतने दयालु हैं कि इतना बाबा रोए हैं। और बहुत सारे मीडिया साथी ने बाबा से पूछा कि क्या उस लड़की को माफ आप कर दिए? तो बाबा कहे कि मैं तो माफ कर दिया हूँ, लेकिन मुझे तो पीड़ा दी है ईश्वर जाने या मेरे भक्त जाने। तो बाबा मेरे माफ कर दिए हैं उस लड़की को इतना पीड़ा देने के बाद। लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैडम कहना चाहते हैं कि वो लड़की जब तक बाबा से आके माफी नहीं मांगेगी तो मेला में कहीं दिख गई तो कोई सनातन प्रेमी उनको छोड़ने नहीं जा रहा है। वो आके बाबा से माफी मांगे। और जैसे उसने वीडियो को ट्वीट किया है, जैसे उसने वीडियो को ट्वीट किया है, सेम उसी तरह से वो वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाले कि बाबा से माफी मांगी है, फिर जाके सनातन प्रेमी उसको माफ करेंगे, नहीं तो लड़की को माफी नहीं मिलेगी। माफी की तो बात अलग है, लेकिन बाबा जी के साथ जो भी हुआ है तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस हैं वो ऑडियंस भी उस वक्त भी होंगे जब वो लड़की इंटरव्यू ले रही थी। वो ऑडियंस उस समय क्या है कि जब बाबा हमारे तपस्या कर रहे हैं, ये देखते नहीं है कि इनके साथ कौन है कौन नहीं है। हमारे पास ये खबर आई, वीडियो आया, हम लोगों हमारी की टीम एक्टिव हो गई। उस समय चंद लोग थे, 2-4 लोग थे, लेकिन कुछ लोग तमाशा देखने वाले लोग थे। तमाशा अभी इसमें कुछ लोग हैं, एक आदमी हम जब मोर्चा संभाले हैं उस समय से सारे लोग इनके सुरक्षा में हैं, पुलिस प्रशासन भी बाबा को सुरक्षा दे रही है। तो उस समय कुछ लोग थे जो तमाशबीन बन के तमाशा देख रहे थे और लड़की वीडियो बना रही थी वायरल होने के लिए। तो लड़की को आज इतना भर के गाली मिल रहा है और जितना बद्दुआ मिल रहा है, वो लड़की चैन से नहीं रहेगी अगर आके बाबा से नहीं माफी मांगी, और हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाबा जी। बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे उस लड़की को आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो माफ कर देंगे। आपने माफ कर दिया उस लड़की को? हम तो बाबा है, माफ किए। अच्छा, भगत लोग खड़े हैं, वो जो समझे उन्हीं का हाथ में है। बाबा जी आप बहुत दयालु लग रहे हैं। और उसने ऐसा क्या बोला था बाबा जी आपको जब आपके आंखों से आंसू आ गए? क्या कहा था उसने? फर्जी कांटा है, डुप्लीकेट कांटा है, ऐसा बोला प्लास्टिक का था? कांटा है और आप ढोंग कर रहे हैं। तो बाबा जी आपने ये नहीं बोला कि अगर ये फर्जी कांटा है तो आप एक बार इसे टच करके देखो, इसे छू कर देखो, ऐसा नहीं कहा आपने ये नहीं कहा कि आप अगर ये फर्जी कांटा है तो आप एक बार स्वयं इसे छू कर और इसे महसूस कर
कर या फिर बैठ कर देखो, आपने ऐसा नहीं कहा उसे? बोले आपने? बोले फिर उसने क्या बोला? वो बोला कि हमने लेटेंगे, हाँ हमने लेटेंगे। हाँ, इतना बोला जितना पैसा हमको दे दो। ऐसा बोला उसने? हाँ, वो बोला पहले क्या बोला, हाँ। जितना रजगारी हमको दे दो, अच्छा रजगारी में जाएगा तुमको नोट देंगे। फिर बोला, फिर दिमाग चाहा उनको पलट के, हाँ। जितना पैसा हमको दे दो, अच्छा भंडारा करेंगे। भंडारा करेंगे? हाँ, ऐसा भंडारा बोला करेंगे, उसने? भंडारा कमल काफी बांटेंगे। सारे हो रहे ऑलरेडी। दान दक्षिणा देना हमको है। पैसा लेने के फिराक में भी मतलब पैसा भी लेते हाँ, थे। वो बाबा को करे लेकिन वो लेने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भीड़ हाँ, है। हाँ। लेकिन खुद ढोंगी और फ्रॉड इतना सारा, मतलब उसका मतलब वीडियो में आप देखिएगा वायरल होने के लिए। इनका उम्र पूछिए बाबा का कितना उम्र है। इतने बुजुर्ग सन्यासी को वो लड़की, मतलब इनके पोती के उम्र की वो लड़की है, और आके वीडियो बना के भैंस की तरह दिखती है। और वो लड़की एक सन्यासी पर सवाल करती है, और तुम आई हो आस्था की जगह पे, और जहाँ पे ये आस्था के ये मतलब ये उदाहरण है, सन्यासी है और इस कांटा पे लेटे हुए हैं। ये 100 वर्ष पहले हम लोग टीवी सीरियल में और कहानियों में पढ़ते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। और वो चीज आज नजर से देख रहे हैं। और इस आस्था के कष्टदायी तपस्या पर तुम सवाल उठाओगी तो ये बर्दाश्त कोई सनातनी युवा नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरे बिहार के बाबा पर सवाल आया है, मेरे बिहार के सन्यासी पे सवाल आया है, तो बिहारी अस्मिता की सवाल है। बिहारी युवा उसको खोज रहा है, वो दिख तो जाए, उसको दौड़ा के और थाना पर ले जाने का काम करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो बिल्कुल। और इन्होंने जो अपना गुस्सा जो जाया किया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ गाइस कि सीरियसली ये जो काटा है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड पॉइजनस एट द सेम टाइम। कि अगर आप यहाँ पे 2 मिनट बैठोगे, जैसे बाबा जी से मिलने के लिए, जैसा आपने बोला कि अगर यहाँ से भी मेरे हाथ में भी अगर वो कांटे लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो पेनफुल काटा है। लेकिन बाबा जी कैसे लेटे हुए यही मैं सोच रही हूँ, बट स्टिल जो भी है, जस्टिस फॉर दिस बाबा। सीरियसली आई जस्ट वांट जस्टिस फॉर दिस बाबा। एंडिंग दिस वीडियो, एंड आप लोग अपने ओपिनियन में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये बाबा जी का घोर तपस्या देखकर। ये जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। और विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड विद अनदर इंटरेस्टिंग बाबा जी ऑफ दिस महाकुंभ सीरीज। So I hope you guys love this video and do comment your opinion and we'll see you in another interesting episode. तब तक के लिए हर हर महादेव। बाबा जी लोगों के लिए आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर नहीं आ पाओगे तो यहाँ से ये बाबा जी का जो आशीर्वाद है वो आप थोड़ा दे दीजिए बाबा जी। हरिओम। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी अब कितने टाइम से आप आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। बिल्कुल धन्यवाद बाबा जी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। सीरियसली विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड विद दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टफ इन माई चैनल। बाय बाय। हर हर महादेव।